खैर, आज का टॉप कॉल पालिया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हिंद पेट्रो। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। स्टॉक में एक जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, हमें लगता है हिंद पेट्रो में यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 525 530 तक के अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 500 रुपए के आसपास। तो हिंद पेट्रो एचपीसीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। बहती साहब ने आईओसी खरीदवाया था, एचपीसीएल आ गया। पालिया साहब का प्रिंट वही ओएमसी जड़ा पर रखिएगा आज के आईओसी के रिजल्ट से पहले। हर्षदा, बाकी सारे रिजल्ट्स गुड बैड अगली। यहाँ पर रोजारी बायोटेक पर नजरें रहेंगी आशीष, जहाँ पर मुनाफे में करीब 17.5% का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया है। एबिटा में 16% तक का इजाफा है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं करीब 3 बेसिस पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो शॉपर स्टॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसे भी आपको गुड कैटेगरी में रखना है। वेस्यूवियस के नंबर्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है तो वो भी बेहतर ही परफॉर्मेंस है। और जिलेट इंडिया की केस में भी हमने देखा है मार्जिन्स बेहतर उभर कर आए हैं, साथ ही साथ एबिटा में भी इजाफा है, तो वो भी अच्छी कैटेगरी में आप नंबर्स रखेंगे। लगे हाथ में कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। आज कोरोमंडल इंटरनेशनल पर कंपनी कह रही है कि 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। काकीनाडा फैसिलिटी में फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट ये लगाएंगे, जिसमें 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ ऑर्डर विंस जो फेवर में जा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा। राइट्स पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनके हाथ लगा है बांग्लादेश रेल की तरफ से। $111 मिलियन का ये ऑर्डर है। 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेजेस बांग्लादेश रेलवे को इनको डिलीवर करने हैं। आरवीएनएल के हाथ दक्षिण रेल से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। करीब 438 करोड़ के ऊपर का ये ऑर्डर है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा एसबीएफसी फाइनेंस पर एक क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है प्रोमोटर्स की तरफ से। ये सीएनबीसी टीवी 18 के सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि 845 सर्विसेज एलएलपी, आपपुट कैपिटल और आपपुट पार्टनर्स दरअसल अपनी जो एंटायर स्टेक है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। ऑफर साइज 4.45% इक्विटी का है। 87 रुपये 50 पैसे से 91.65 के बीच ये सौदा होने के आसार हैं। ये पूरा 536 करोड़ का आसपास का क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है इन प्रोमोटर्स की तरफ से। तो ये स्टॉक्स रेडार पर। एनएमडीसी, जहां पर कल दरअसल इंडिकेशंस मिल रहे थे कि शायद कंपनी कुछ अपने ओर के दामों में इजाफा कर सकती है, वो अनाउंस हो चुका है। लंपोर की कीमतों में 400 रुपए प्रति टन और फाइंस की कीमतों में करीब 200 रुपए प्रति टन इन्होंने प्राइस हाइक लिया है। आरसीएफ की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने अप्रूव कर दिया एक रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर 2170 करोड़ तक का निवेश होता हुआ दिखाई देगा। आरसीएफ की तरफ से तालचर फर्टिलाइजर में, तालचर फर्टिलाइजर ध्यान रखिएगा एक जेवी है कोल इंडिया, गेल और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के बीच, इसीलिए वो स्टॉक आज आरसीएफ का आप रेडार पर रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। गावा सर, ये आप कोलगेट बात करते हो कई बार, ये जिलेट रडार पे नहीं आएगा। जिलेट बहुत ठंडा पड़ रहा है, आज नतीजे ठीक ही दिख रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करना है। 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपैंड हुए, पर स्टॉक खासा वीक खड़ा हुआ है। कुछ दमखम है, कुछ तेजी करने का मन बनाओ, ये जाने दूं। एक सपोर्ट पर तो है कोलगेट। जी, 6200 के आसपास जो सपोर्ट है, जो बेसिक ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, जगह अच्छी है बाउंस करने की, करना है तो। लेकिन 6300 जब पार कर लेगा तो वहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा, वहां पर खरीद सकते हैं और एक अपमूव मिलना चाहिए। ये स्टॉक एक्चुअली डिलीवरी के लायक है, बाय एंड होल्ड है। जब डिप मिलती है खरीदना चाहिए। शेयर तो रोज करते ही है ना। नहीं, कल नहीं करूंगा। नहीं तो लेकिन बात सही है, प्रोडक्ट गजब है, ठंडा पड़ा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है, रिजल्ट्स डिलीवर कर गए कहीं ना कहीं। आप रखिए स्टॉक को। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी अपन ने बिग स्टॉक्स में भी ब्यूटीफुली चर्चा करी थी, सारी ब्रोकरेजेस, मॉर्गन स्टैनली 11600 के लक्ष्य ओवरवेट, सिटी और जेफरीज दोनों बाय 1150 के लक्ष्य। सबसे ठंडा सीएलए से आउट परफॉर्म वो भी दे रहा है 11020 के लक्ष्य मौजूदा भाव से। सब मीनिंगफुल अपसाइड की अभी भी बात कर रहे हैं। गौरांग सर, कल के नंबर्स कमाल हैं, मतलब हाथी भी इस तरह के परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री की कंपनी, और क्या मूव कल रिजल्ट्स आए, इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग।
पर अब भाव ऑलरेडी 10,000 पे खड़ा हुआ है। आप लोग खरीदारी की वकालत करोगे 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता भी मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक के पास है, और मेरे हमारा अनुमान ये कहता है कि 4 जून के बाद सरकार गठन होने के बाद तीव्र गति से निर्माण कार्य शुरू होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बढ़िया सुधार देख रहे हैं। निजी कंपनियां जो केपेक्स रुका करके रखी हैं वो भी शुरू करेगी। तो खपत जो है सीमेंट की वो निश्चित तौर पर ऊपर की तरफ जाएगी, और उसके साथ साथ जो सीमेंट के बोरियों के दाम है वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि कवरेज तो है आशीष हमारी, लेकिन नतीजे कल आए हैं और हमने इस कंपनी की जो कवरेज है वो मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं खरीदारी बेचने की या बने रहने की टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन बहुत ही मजबूत और सक्षम कंपनी है। इस बीच बजाज कंज्यूमर की टिकर टीम अपडेट चला रहा था बायबैक पे विचार करने के लिए बोर्ड मीट, वो डेट मिस हो गई थी। आप लोग देख लीजिएगा, नीचे टिकर टीम चला रही है। अरे, सबसे बड़ी देश की, इसने लास्ट जब कैपेसिटी एडिशन करा था तब अपडेट आया था कि यूएस की जो सीमेंट कैपेसिटी है पूरे यूएस की, उसका 150% अब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पूरे यूरोप की सीमेंट कैपेसिटी। ये है उस जायंट का दबदबा। इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज की डेट में। खैर, इलेक्शन सिलेक्शन का स्ट्रिंग प्ले आउट करिए भाई क्विकली। पहले पालविया साहब और गौरांग सर को स्क्रीन पे रखिएगा। पालविया साहब, आइडिया बेसिकली है इलेक्शन सामने खड़े हैं, वर्डिक्ट 4 जून को आएगा, स्टॉक मार्केट भी ड्यूली रिएक्ट कर रहा होगा। ऐसे में नॉट नेसेसरली 4 जून तक का, अपने मतलब है महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस टाइम होराइजन के लिहाज से कोई बढ़िया सी पोजिशनल पिक हो तो बताइए। तो